छोटी लड़की ने बस एक सीटी बजाई और देखते ही देखते बड़े दांतों वाला सफेद बाघ प्रकट हो गया। फिर उसने हल्के से हाथ घुमाया और वही भयानक बाघ पल भर में एक प्यारी सी बिल्ली बन गया। गुरुजी देखिए ना, हमारा टिग्गू कितना प्यारा है, कितना आज्ञाकारी, ये किसी को कैसे खा सकता है। यह लड़की साधारण नहीं थी, वह वुल्फ फैंग पर्वत की सबसे शक्तिशाली छोटी साध्वी थी। वह इतनी ताकतवर थी कि अगर खेल खेल में भी थोड़ा जोर लगा देते तो अपने गुरुजी को दीवार पर चिपका देती थी और वे उतर ही नहीं पाते थे। कुछ समय बाद महारानी ने आपदा पीड़ित लोगों के लिए वर्षा कराने को साधुओं को बुलाया। लड़की ने बस हाथ घुमाया और तपती धूप के बीच आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। गुरुजी समझ गए कि उसकी शक्ति अब अतुलनीय हो चुकी है। उन्होंने वर्षों पहले मिला जेड का लॉकेट उसे दिया और वह अपने असली माता पिता को ढूंढने निकल पड़ी। तभी उसने एक मंदिर के पास देखा, उसकी ही उम्र की एक बच्ची को मानव तस्कर बांध रहे थे। वह तुरंत वहाँ पहुँच गई और बोली, अरे बदमाशों, मेरे सामने बुरा काम करोगे। उसने तलवार उठाई, लेकिन इस बार तलवार से कोई दिव्य शक्ति नहीं निकली। तस्कर हंस पड़े और उसे भी पकड़ने लगे। उन्हें क्या पता था कि लड़की बस अभिनय कर रही है। जैसे ही उनमें से एक ने हाथ बढ़ाया, लड़की ने अपना पैर जमीन पर पटका, दिव्य रोशनी निकली और पल भर में वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। फिर लड़की ने अपनी शक्ति से दूसरे को भी घायल कर दिया। अगवा की गई बच्ची छूटकर अपनी माँ से जा मिली। लड़की ने एक नजर में भांप लिया कि माँ बेटी के भाग्य में दरिद्रता लिखी है, लेकिन वह औरत बहुत चालाक थी। उसने लड़की के पास का जेड लॉकेट पहचान लिया। यह वही लॉकेट था जिसकी तस्वीर महारानी ने उसे ढूंढने के लिए हर जगह लगवा रखी थी। उस लालची औरत ने योजना बनाई, अगर उसकी बेटी को यह लॉकेट मिल जाए तो वह महल में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है। उसने झूठी कहानी गढ़ी और 2 मिलावटी फल लड़की को खिला दिए। भोली लड़की बेहोश हो गई। औरत ने झट से उसका लॉकेट छीन लिया और अपनी बेटी से कहा, आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। वे महल पहुंची और दावा किया कि वही लड़की वर्षा कराने वाली साध्वी है और राजा की खोई हुई बेटी भी। महारानी भावुक होकर पूरे नगर में उत्सव का आदेश दे देती है। इधर असली लड़की होश में आई, ध्यान लगाया और सारा सच जान गई। वह सीधे राजमहल पहुंची और सबके सामने सच्चाई खोल दी। लेकिन तभी उसे पता चला, महल में रहने वाला राजकुमार ही उसका असली पिता है और वह घातक ऊर्जा से घिरा हुआ है। वह दीवार पार करके अंदर पहुंची। पिता पुत्री के बीच खून का रिश्ता जाग उठा। पिताजी, राजा गुस्से में बोले, इसे बाहर निकालो। कौन है यह भिखारिन? पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। तभी लड़की ने देखा, राजा के चारों ओर घातक नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। एक दासी दवा लेकर आई। लड़की ने तुरंत पहचान लिया, दवा में धीमा जहर मिला है। उसने दवा गिरा दी और सच बताया। जांच करने पर जहर की बात सच निकली। दासी ने नकाब उतारा और हमला कर भागने लगी। लड़की पीछा करते हुए खुद ही उसके हाथों बंधक बन गई। दासी बोली, राजा, बड़ी मुश्किल से मिली बेटी की जान नहीं बचाना चाहोगे? अब आगे क्या होगा? दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें।